यदि मानव अपनी मृत्यु के बाद वस्त्र की तरह अपने शरीर का त्याग कर देता है, नए शरीर के साथ पुनः जन्म लेता है, अपने अमर और अविनाशी आत्मा के साथ नया जीवन प्रारंभ करता है, तो आत्मा निकल जाने के बाद भी एक बौद्ध भिक्षु का शरीर अजर अमर कैसे हो गया? चमत्कार है। अभी भी देखो, आप उनके देखेंगे तो उनके अभी बाल आ रहे हैं, नाखून भी हो रहे हैं। ये नेचुरली प्रिजर्व है, केमिकली इसमें कुछ नहीं किया हुआ है। यदि अधिकतर धर्मों में केवल आत्मा को ही अमर माना गया है, पंच तत्वों से बने शरीर के पंच तत्वों में ही विलीन हो जाने की मान्यता है, तो एक बौद्ध भिक्षु ने अपने इस निष्प्राण शरीर को अनश्वर कैसे बना लिया होगा? आज के रहस्य के केंद्र बिंदु तक पहुंचूंगी, जो है एक ऐसी मम्मी जो जीवित है। ये हम मनका फेरते हुए जो वो गुम में बैठे थे, उसी पोजीशन में ये पाए गए थे। यदि इस पृथ्वी पर किसी मृत शरीर को बिना केमिकल के प्रिजर्व कर पाना संभव नहीं हो पाता, तो एक बौद्ध भिक्षु की ममी पिछले 500-600 वर्षों से यथावत कैसी बनी हुई है? ह्यूमन मैनकाइंड के गुडविल के लिए उन्होंने अपने आप को सैक्रिफाइस किया है। आखिर इस मृत शरीर के बाल क्यों बढ़ते हैं? इस मृत शरीर के दांत आज भी क्यों चमकते हैं? इस मृत शरीर के नाखून क्यों बढ़ते हैं? आखिर ये चमत्कार कैसे होता है और ये चमत्कार कब से होता आ रहा है? इन प्रश्नों की पड़ताल हमें ले आई हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति तक, जहां गियू गांव में सैकड़ों वर्ष पुरानी सांगा तेंजिन की पवित्र ममी रखी हुई है। हमारे लिए तो भगवान ही है। इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द घूमेगी रहस्य की आज की मेरी गुत्थी। नमस्कार, बहुत स्वागत है रहस्य की आज की इस कड़ी में आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता दत्त। इन खूबसूरत पहाड़ों के साथ चलते चलते पहुंचाते हैं आपको भारत के गियू गांव। हिमाचल प्रदेश के पर्वत शिखर पर बसा कोल्ड डेजर्ट कहा जाने वाला लाहौल स्पीति जिला फोसिल से भरा दुनिया का सबसे ऊंचा इलाका, जिसे पर्यटकों के लिए स्वर्ग कहा जाता है, प्राकृतिक सौंदर्य के लिए अद्वितीय माना जाता है। लाहौल और स्पीति को कुंजुम दर्रा एक दूसरे से अलग करता है और परिस्थितियां दोनों ही क्षेत्रों को अलग करती हैं। लाहौल 3000 मीटर की ऊंचाई पर है, जबकि स्पीति इससे भी 1000 मीटर ज्यादा यानी 4000 मीटर की ऊंचाई पर है। लाहौल हरियाली से भरपूर है, जबकि स्पीति में बर्फ जमी रहती है और इसे कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। उसी जिले में हम एक रहस्य की पड़ताल के लिए निकले थे। रहस्य एक ममी का, रहस्य मृत्यु के सैकड़ों वर्षों बाद भी जस की तस पड़े एक मानव शरीर का। लेकिन उस अनोखी ममी से मुलाकात से पहले हमारा सामना हुआ भगवान बुद्ध की शक्ति से, भगवान बुद्ध की भक्ति से। एनलाइटनमेंट स्तूपा यानी जो आपको जागरूकता प्रदान करे, और एनलाइटनमेंट यानी स्पिरिचुअल जागरूकता, तो धार्मिक जागरूकता, रूहानी जागरूकता, और इसी का प्रतीक ये एनलाइटनमेंट स्तूपा यहाँ पर है। और इसे 2023 में यानी हाल ही में यहाँ पर बनवाया गया है। तो इस जगह को और खूबसूरत किया जा रहा है। वक्त जैसे जैसे बीतता चला जा रहा है वैसे वैसे और यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, और इसी का एक हिस्सा ये एनलाइटनमेंट स्तूपा भी है जो यहाँ पर बनवाया गया है। इसे बौद्ध ध्वज कहें, धम्म ध्वज कहें, या फिर लाल, पीला, हरा, नीला और सफेद रंग से बना
पंचशील ध्वज। इसके 5 रंगों को भगवान बुद्ध के पंचशील का प्रतीक माना जाता है। हिंसा, चोरी, व्यभिचार, झूठ और नशा का निषेध करने वाले पंचशील के इस प्रतीक को साल 1880 में श्रीलंका में डिजाइन किया गया। ये पंचशील ध्वज भगवान बुद्ध की आभा से भी जुड़ा है। माना जाता है कि भगवान बुद्ध जहां खड़े होते थे वहां से 3,500 किलोमीटर तक उनकी आभा फैलती थी और उनकी आभा में 5 रंग होते थे जो बौद्ध धर्म में पूज्य हैं। भगवान बुद्ध के उपासकों को हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति का पंचशील ध्वज और प्रार्थना चक्र बरबस अपनी ओर खींच लेता है। इन्हें दोनग्योर कहते हैं और इन पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ मंत्र लिखे हुए हैं और बुद्धिज़्म में इन मंत्रों का बहुत महत्व है। और ये कहा जाता है कि कंपैशन बुद्धा यानी कि पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए शांति की कामना, और इस कामना को करते हुए ही ये मंत्र जाप किया जाता है और इन दोनग्योर्स को घुमाया जाता है और ये पूरी परिक्रमा आपको करनी होती है। इसके साथ ही बुद्ध धर्म में जिस तरीके से पूरे विश्व के कल्याण की कामना की जाती है, वो कामना इन दोनग्योर्स को घुमाते हुए, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए बुद्धिज़्म को मानने वाले जो लोग हैं वो करते हैं। धम्म के इसी देश में हम एक रहस्य की पड़ताल में पहुंचे थे। रहस्य एक बौद्ध भिक्षु के मम्मी का। बताया जाता है कि स्पीति के गियू गांव में बौद्ध भिक्षु की मम्मी है। गियू गांव में सांगा तेंजिन की मम्मी रखी हुई है। उस मम्मी पर किसी तरह का कृत्रिम लेप नहीं है, फिर भी सैकड़ों वर्षों से मम्मी यथावत बनी हुई है। मम्मी की भौहें दिखती हैं, दांत नजर आते हैं। दावा किया जाता है कि आज भी मम्मी के बाल और नाखून बढ़ते हैं और मम्मी एक पार्थिव शरीर से ज्यादा प्रतिमा नजर आती है। इस वक्त मेरी मौजूदगी गियू गांव में है और जो आप प्रवेश द्वार देख रहे हैं, इसी द्वार से होते हुए मैं अपने आज के रहस्य के केंद्र बिंदु तक पहुंचूंगी, जो है एक ऐसी मम्मी जो जीवित हैं। आज से नहीं बल्कि 500 से 600 साल हो गए हैं। सांगा तेंजिंग जो यहाँ के बौद्ध भिक्षु हुए हैं, उनको समर्पित है, उनकी मम्मी है और कहे जाते हैं कि यहाँ के रक्षक लामा है। कहते हैं कि 1975 में यहाँ एक जलजला आया, एक ऐसा अर्थक्वेक जिसने गियू गांव को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया। और क्योंकि ये पूरा इलाका जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये तिब्बत के साथ हमारी जो सरहद है उसको हम यहाँ साझा करते हैं, तो तिब्बती सरहद यहाँ से बहुत दूर नहीं है। तो आईटीबीपी के जवानों ने यहाँ मोर्चा संभाला और इस पूरे गाँव में रास्ते बनाने का काम बहुत तेज़ी के साथ शुरू हुआ क्योंकि सरहदी इलाका है। तो ऐसे में जब वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था तो बताते हैं कि जो कुल्हाड़ी होती है उससे जब खुदाई हो रही थी तो खुदाई के वक्त वो कुल्हाड़ी किसी चीज़ में लगी और जब कुल्हाड़ी को निकाला गया तो उस पर खून था। तो नाजुक तरीके से उस जगह को खोदा गया तो वहाँ से पूरी की पूरी मम्मी जो है सांगा तेंजिन की वो निकली और एक ऐसा हैरान करने वाला खुलासा आईटीबीपी के जवानों के सामने था। और फिर गांव के लोगों को बुलाया गया, यहाँ मौजूद जो बुजुर्ग थे उनको बुलाया गया और जब पूरी पहचान की गई तो ये बात सामने आई कि ये क्या है। ये असल में एक मम्मी थी और एक ऐसी मम्मी जिसकी जब डीएनए जांच हुई और तमाम तरीके की जांच यहाँ पर की गई तो ये पता चला, भारत सरकार द्वारा पूरा शोध करवाया गया तो ये बात सामने आई कि ये 14वीं शताब्दी की मम्मी है। बताया जाता है कि सांगा तेंजिन ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान बुद्ध को समर्पित कर दिया। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला पर रहने वाले इस योगी ने वर्षों तक तप किया और आखिर हम उसी योगी के, उसी तपस्वी के, उसी बौद्ध भिक्षु के पार्थिव शरीर के सामने थे, जो सैकड़ों वर्ष बाद भी एक बोलती हुई प्रतिमा नजर आता है, जिस प्रतिमा में एक योगी ने अपनी ठुड्डी अपने घुटनों पर टिका रखी है। उंगलियां इस मुद्रा में हैं मानो वो माला जप रहे हों। दांत चमकते हुए, सिर के बाल अपना अस्तित्व दिखाते हुए, भौहें तनी हुई, नाखून बड़े बड़े। तो क्या ये पार्थिव शरीर का कोई चमत्कार है जिस चमत्कार को देखकर साइंस का भी सिर चकरा जाता है? ये सांगा तेंजिन है और
इस बात को सोचकर अचंभा होता है कि ये पिछले तकरीबन 600 साल से इसी मुद्रा में है। और आज भी जब मैं इनके ममी को देख रही हूँ, ममी यानी वो प्रक्रिया जब शरीर को प्रिजर्व रखा जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, लेकिन ये दुनिया की इकलौती ऐसी ममी है जिन्हें जीवित कहा गया है। और उसके कई साक्ष्य जब मैं इन्हें देख रही हूँ वो मिल रहे हैं और उत्सुकता को भी बढ़ा रहे हैं। जैसे कि इनके दांत और जबड़ा, जैसे कि जीवित इंसान का जबड़ा होता है, बिल्कुल ठीक वैसे आज भी इंटैक्ट है। इनके नाखून अभी भी देखे जा सकते हैं और ये अभी भी उसी ध्यान या योग मुद्रा में है, जैसे कि अपनी माला के मन के फेर रहे हों। और इसके अलावा इनके बाल, अभी भी इस मम्मी पर आपको बाल दिख जाएंगे, आपको चेहरे पर भवें दिख जाएंगी, यहाँ पर भवें आप देख सकते हैं, पलकें आपको जो है वो भी नज़र आ जाएंगी। और ऐसा भी कहा गया है कि इनके जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वो आज भी जिंदा हैं। एक्सरे भी किया गया है और बहुत तरीके से जांच पड़ताल जो है वो की गई है, मेडिकली बहुत कुछ जांच पड़ताल करने की कोशिश की गई। और ऐसा लगता है कि अगर मैं इन्हें छू लूँ तो शायद 500-600 साल पुराने उस समय में जा सकती हूँ। लेकिन ऐसा यहाँ पर कई बार कईयों ने करने की कोशिश की, इसी वजह से जो ओरिजिनल जगह थी जहाँ पर इनको पाया गया था, जहाँ पर इनका एवैक्यूएशन हुआ था, वहाँ से इनको हटाकर यहाँ पर रखा गया है और इस ग्लास गार्ड में सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ प्रिजर्व किया गया है। सैकड़ों वर्ष पुरानी इस ममी पर कई शोध भी हुए। वियना के वैज्ञानिकों ने ममी की कार्बन 14 डेटिंग की जांच में पता चला कि ये ममी साल 1475 की है। वियना के वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में कहा, ममी में व्यक्ति बैठी हुई अवस्था में है, उसके बाल, दांत और नाखून सुरक्षित हैं, इसके एक हाथ में माला है और इसकी रीढ़ की हड्डी के साथ एक अनोखी बेल्ट चलती है। बताया जा रहा है कि मम्मी की रीढ़ की हड्डी पर दिखने वाला बेल्ट योग में इस्तेमाल की जाने वाली पट्टी है। इस मम्मी को लेकर वैज्ञानिकों की जांच जारी रही। साल 2002 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में कहा कि ये मम्मी साल 1420 से बैठी अवस्था में ही है, बिना किसी आर्टिफिशियल प्रिजर्वेशन के। खुदाई करते वक्त गिनती में थोड़ा सा हल्का सा एक ब्लड लगा, तो उनको डाउट हुआ, तो वो वहीं पे खुदाई रोक दी और सभी गांव वालों को, सभी जो गांव के निवासी हैं, फिर वो आए। उसके बाद उन्होंने जब खुदाई करी, सब कुछ देखा, तो ये इनका वो हुआ, फाउंड ये हुए। चमत्कार है। अभी भी देखो आप उनके देखेंगे तो उनके अभी बाल आ रहे हैं, नाखून भी हो रहे हैं और हमें उन पर विश्वास भी बहुत, पूरा ट्रस्ट है। ये गाँव वो अच्छा होने के लिए ऐसे शरीर रहा पिया, हम लोग को देखने बचना, इसलिए वो शरीर ऐसे रहते हैं ना। एक और चीज़ है कि जहाँ पे जो ये है ना, ये नेचुरली प्रिजर्व है, केमिकली इसमें कुछ नहीं किया होगा। इनकी मतलब आईब्रोज हो गया, इनके हेयर हो गया, टीथ हो गया, इनके अभी ऐसी एज इट इज़ ही हैं जैसे पहले थे। जब वो गुम लगाते थे तो ये इनका जो पोजीशन है, तो जिस तरह ये इस तरह बैठे हैं और साथ में उनके ये हाथ का ये जो पोजीशन है, ये कहते हैं कि जैसा हम जो मनका फेरते हैं, ना, ये जो पोजीशन अभी आपको जो दिख रहा है, ये हम मनका फेरते हुए जो वो गुम में बैठे थे उसी पोजीशन में ये पाए गए थे। क्योंकि ये होता है ना, जैसे आर्टिफिशियली जो चीज़ें करते हैं उसको इतना लाइव देखने नहीं देते, उनको बचा के रखते हैं। बट यहाँ पे तो सब कुछ आपको लाइव दिखा रहे हैं, ये कि आप देख सकते हैं अपनी मर्जी से। ये कैसे मुमकिन है कि 500-600 साल से एक शख्स जो ध्यान मुद्रा में है, आज उसके मम्मी पर, उसके सर पर बाल देखे जा सकते हैं, जबड़ा पूरा वैसा देखा जा सकता है, नाखून देखे जा सकते हैं, चेहरे पर भौएं आपको नज़र आ जाएंगी और पलकें इतनी डिटेल भी आपको जो है वो नज़र आ जाएगी। जब से ये दफन थी 500-600 सालों से, 1975 में ही इनका इवैक्यूएशन जो है वो किया गया। तो ये अपने आप में हैरान करता है, रोमांचित करता है। और इतनी रिसर्चेस के बावजूद जब इन्हें एक जिंदा मम्मी घोषित किया गया तो विज्ञान ने भी यहाँ पर घुटने टेक दिए। गियू की मम्मी को लेकर यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया म्यूजियम के प्रोफेसर विक्टर एच मायर की भी रिसर्च मिलती है। उन्होंने अपनी स्टडी में सांगा तेंजिन और जापान के यामागाटा की तुलना की है, जिसमें सेल्फ ममीफिकेशन या सोकुशिन बुत्सु की प्रक्रिया मिलती है। दरअसल 11वीं से 19वीं शताब्दी के बीच स्वयं को ममी बना लेने की प्रथा प्रचलित थी।
जब बौद्ध भिक्षु स्वयं को भूखा रखते थे और इस तरह से भूखा रखते थे कि मम्मी बनकर ही प्राण त्याग दिया करते थे। बौद्ध धर्म में इसे ज्ञान की चरम अवस्था माना गया है। माना जाता है कि सांगा तेंजिन ने भी स्वयं को भगवान बुद्ध को समर्पित करके ज्ञान की उसी अवस्था को प्राप्त कर लिया। इस वक्त मेरी मौजूदगी गियो ममी के ठीक बगल में बनी हुई गियो मोनेस्ट्री में है। बहुत ही खूबसूरत ये मोनेस्ट्री यहाँ बनाई गई है और हाल ही में इसका निर्माण कार्य संपन्न हुआ है। यूँ तो हमें ये बताया गया है कि इस मोनेस्ट्री का सांगा तेंजिन से कोई संबंध नहीं है, इस मोनेस्ट्री का ममी से कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है, जो यहाँ आकर समझ में आता है कि जिस तरीके से एक छोटे से मंदिर में उनकी ममी को रखा गया है, तो पर्यटन के लिहाज से ये जो स्थान बहुत महत्वपूर्ण है और विश्व स्तर से यहाँ पर पर्यटक पहुँचते हैं। गियो गांव में मम्मी की बहुत वैल्यू है। हम उनको भगवान मानते हैं। नाखून भरते हैं, बाल भरते हैं, कभी खून भी आ जाते हैं। बहुत शक्ति रोला मैंने बड़े बड़े लामा लोगों ने इसको अच्छी तरह से संभालो। ये इसको ठीक नहीं करेगा ना, गाँव को भी इतना वो नहीं हो गया। सांगा तेंजिन के बारे में हमारे बुजुर्ग लोगों ने बताए थे। अब हम अपने न्यू जनरेशन, अपने बच्चों को बताएंगे। वो उसी साधना के अंदर आज भी बैठे हुए हैं। हम वही चीज़ देखने आए थे कि हाँ जी, यहाँ का इतिहास हम जान सके। हर धर्म में अपने रीति रिवाज होते हैं और कुछ ऐसी गुप्त प्रथाएं होती हैं जिसके बारे में खुलकर बात नहीं की जाती है। तो सेल्फ ममीफिकेशन के लिए आप जब इस साधना को कर रहे होते हैं, इसमें सालों की तपस्या लगती है और एक डाइट प्लान आपका रहता है जिसमें पेड़ के तने और कुछ ड्राई फ्रूट्स पर ही आप जिंदा रहते हैं। इस तरीके के अटेम्प्ट्स पहले बहुत किए जा चुके हैं। बौद्ध धर्म में इसका बहुत महत्व है, लेकिन उसके बाद वक्त के चलते और बदलते हुए वक्त के चलते इसे इलीगल घोषित किया गया। जापान के यामागाता में सेल्फ ममीफिकेशन की जो प्रक्रिया बताई गई है, उसे कर पाना हर किसी के लिए संभव नहीं। और ये प्रक्रिया बताती है कि गियो के मॉन्क ने उम्र के किसी पड़ाव में फलों पर निर्भरता बढ़ाई होगी और शरीर की चर्बी पूरी तरह से पिघल जाने तक फल ही खाते रहे होंगे। इसके साथ उन्होंने उन औषधियों का सेवन किया होगा जो शरीर का पानी सोखते रहे होंगे, लेकिन शरीर को सुखा देने का ये यत्न इतना ही नहीं रहा होगा। सेल्फ ममीफिकेशन की इस अत्यंत कठिन साधना में एक चरण तब आया होगा जब सांगा तेंजिन ने जहरीले साइकैड का बीज खाना शुरू किया होगा या फिर लाख के पेड़ का जहरीला रस पीने लगे होंगे। वैज्ञानिक मानते हैं कि इस धीमे जहर से भिक्षु को उल्टियां होती होंगी, जो मानव शरीर के अंदर की नमी को खत्म कर देता है। अंग सूखते जाते हैं, सिकुड़ते जाते हैं और इस धीमे जहर का असर ये भी हुआ कि मृत्यु के बाद उनके शरीर को खाने से कीड़े मकोड़े परहेज करने लगे होंगे। वैज्ञानिकों ने माना है कि इस कठिन तपस्या में सांगा तेंजिन को 10 साल तक का भी समय लग गया होगा, जिसके बाद उन्होंने प्राण त्यागे होंगे, लेकिन एक ममी बनकर। जब आप ममी शब्द को सुनते हैं तो आपके जहन में इजिप्ट से तो कुछ तस्वीरें सामने आती हैं। वो तस्वीरें जहां पर मृतक शरीर को संभाल कर रखा जाता है, क्योंकि इजिप्ट में प्राचीन काल से एक मान्यता चली आ रही है कि पुनर्जन्म में वहां के लोग जो है वो बहुत विश्वास रखते हैं और उनका ये मानना है कि जब आत्मा पुनः जन्म लेगी तो उसी शरीर में वो प्रवेश करेगी और उसी शरीर को जिंदा होना होगा। तो इसलिए इजिप्ट में ये प्राचीन काल से ऐसी प्रथाएं और ऐसी परंपराएं रही हैं, ऐसे प्रोसेस रहे हैं कि अगर किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसके शरीर को कुछ ऐसे रसायन, ऐसे केमिकल्स का इस्तेमाल करके उन पट्टियों से बांध कर रखा जाता है, उन ममीज़ को रखा जाता है, ताकि जब आत्मा पुनः जन्म लेगी तो उसी शरीर में दोबारा से वो प्रवेश कर सके, उसे जिंदा कर सके। इजिप्ट की ममीज़ केमिकल से प्रिजर्व की जाती हैं, लेकिन यहाँ कुदरत ने बचा कर रखा है और लोगों के विश्वास ने उन्हें जिंदा रखा है। विक्टर एच मायर की टीम ने उनके शरीर के अध्ययन के बाद कहा कि सांगा तेंजिन के शरीर में हाई रेसिडुअल नाइट्रोजन लेवल से स्पष्ट है कि उन्होंने लंबे समय तक उपवास किया होगा।
इस प्रक्रिया में ध्यान की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी, क्योंकि मॉन्क के गले और पैर पर गोमताग यानी मेडिटेशन बेल्ट के निशान स्पष्ट नजर आते हैं। उसी बेल्ट के कारण उनका आसन वैसा ही बना रहा होगा जैसा आज दिखता है। अभी तक वैज्ञानिकों को कोई जीवित बुद्ध नहीं मिला है जो ममीफिकेशन की प्रक्रिया में हो। माना जाता है कि चीन के 1966 से 1976 तक चले कल्चरल रिवॉल्यूशन ने ऐसे धार्मिक परंपराओं पर ब्रेक लगा दिया और सेल्फ ममीफिकेशन की परंपरा भी इसी दौरान समाप्त हो गई। लेकिन विज्ञान के इस गहन विश्लेषण के बाद भी गियू की मम्मी कई सवाल करती है, जिन सवालों का जवाब अभी मिलना बाकी है। कोई नहीं जानता कि एक योगी ने कब साधना की होगी, कब तक साधना की होगी और स्वयं को मम्मी में परिवर्तित कर लेने की कौन सी प्रक्रिया अपनाई होगी। कोई नहीं जानता कि सेल्फ ममीफिकेशन की ये तकनीक किसने खोजी होगी और अगर 200 साल पहले तक ये प्रक्रिया अपनाई जाती रही तो इस पर ठोस वैज्ञानिक जवाब क्यों नहीं मिल पाता। कोई ये भी नहीं जानता कि ये मम्मी कितने वर्षों तक सुरक्षित रहेगी, लेकिन एक सच ये है कि अपने प्राणों का ये उत्सर्ग अत्यंत कठिन रहा होगा, पीड़ा पहुंचाने वाला रहा होगा, जिसे एक बौद्ध भिक्षु ने जाने कितने वर्षों तक किया होगा। सांगा तेंजिंग की उस मम्मी को जब हमने अपनी आंखों से देखा तो वाकई में यकीन कर पाना मुश्किल लग रहा था। एक मम्मी जिसके नाखून हैं, जिसके दांत हैं, जिसके बाल हैं, भौवें हैं, पलकें हैं, ये तमाम वो चीज़ें जो एक जीवित इंसान को बयान करती हैं। तो क्या वाकई में सांगा तेंजिंग आज भी जिंदा है? गियू मम्मी के इस अनसुलझे रहस्य को सुलझाने के लिए हम यहाँ आए तो थे, लेकिन आस्था की इस गुत्थी में शायद और उलझ गए हैं। रहस्य की आज की इस कड़ी में फिलहाल मुझे अमृता को इजाजत दीजिए। देखते रहिए न्यूज़ नेशन, फिर अन्य किसी किस्से के साथ, अन्य किसी कहानी के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।